बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अहमद, एस्ट्रोलॉजर। वायरल सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मंथली फोरकास्ट के बारे में। दोस्तों, अक्टूबर का जो पूरा महीना है वो तो ऑलरेडी गुजर चुका है और आखिरी हफ्ता बचा है। हम आपके सामने इस आखिरी हफ्ते की, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की, नवंबर की और दिसंबर की प्रेडिक्शंस आपके सामने पेश करेंगे। अक्टूबर की प्रेडिक्शंस पेश नहीं हो सकी, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। इंसान की पर्सनल मसरूफियात भी होती हैं जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर पाता। इंसान मसरूफ़ होता है, तो आप लोगों से माजरत है इस मामले पर। आप लोगों से माजरत चाहते हैं कि आप लोग हम वक्त पर आपके सामने प्रेडिक्शंस पेश नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम आप लोगों से बहुत माजरत ख्वाह हैं। और क्योंकि देखिए, हर इंसान की अपनी मसरूफियात होती है, कुछ हमारी भी निजी मसरूफियात होती हैं जिसकी बिना पर ये वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन आपको अक्टूबर के आखिरी हफ्ते का आपके सामने हम जायचा ज़रूर पेश कर रहे हैं कि आखिरी हफ्ते में क्या क्या हुआ और क्या क्या होने जा रहा है आपके लास्ट वीक में, जो 23 अक्टूबर से 22-23 अक्टूबर से जो स्टार्ट हुआ, आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में बात होगी नवंबर 2019 की, दिसंबर 2019 की। तो एक थोड़ी तवील वीडियो है, तो इस वीडियो को तफसील से ज़रूर सुनिए। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे वही दरख्वास्त दोहराऊंगा जो मैं हर मरतबा आपके सामने बहुत ही इज़्ज़त के साथ आपके सामने पेश करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेहरबानी फरमा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। 22 और 23 अक्टूबर को आप लेन देन के मामलात को आगे बढ़ाएंगे या उन्हें तवातुर से जारी रखेंगे। आपको शराकत दारी पे मबनी मामलात में फ़वाइद भी मिल सकते हैं। मिलकर काम करने में आपको फ़ायदा हो सकता है। 24 और 25 अक्टूबर को आपकी दिलचस्पी, तवज्जो बहुत हद तक आपके सोशल इश्यूज़ की जानिब रहेगी। आपके साथ काम करने वाले अफराद आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आपका सर रसूख भी और शोहरत भी जो है वो पहले से बढ़ जाएगी। आपकी कुछ पुरानी यादें भी ज़रूर ताज़ा होंगी। 26 और 27 अक्टूबर को आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके सामने कोई मुश्किल, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाए जिसका ताल्लुक माजी की किसी चीज़ से हो सकता है। दूसरों के मामले में किसी तौर भी मदाखलत ना करें, यकीनन ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है। इस दौरान अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से इख्तिलाफ राय जन्म ले सकता है, जो यकीनन किसी मुस्तकबिल करीब में किसी मुसीबत का भी पेश खेमा बन सकता है। इसलिए सबसे अच्छे रिलेशन बनाए रखें, ये आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपके सीनियर्स भी आपकी कारकर्दगी से, अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपके सीनियर्स जो है वो आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होंगे, तो इसके लिए भी आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं हम एक्वेरियस की नवंबर 2019 की प्रेडिक्शंस के बारे में। एक्वेरियस के जो दोस्त हमारे हैं, वो उनकी जो तवज्जो होगी वो सारी की सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर मरकूज़ हो जाएगी नवंबर 2019 में। फैमिली के मैटर्स, शादी के मैटर्स, लव के मैटर्स, वो सारे बैकग्राउंड में चले जाएंगे और सबसे ज़्यादा आपका फोकस आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपकी कैरियर प्लानिंग की जानिब होगा। एक्वेरियस इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, वो बगैर किसी की मदद के सहारे भी आगे बढ़ जाते हैं। दीगर स्टार्स हैं, बहुत कम ऐसे स्टार्स हैं कि जिन्हें दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें से एक्वेरियस एक हैं। और बहुत ज़्यादा एक्वेरियस इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अकेले भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस महीने भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आप इंडिपेंडेंसी जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। आप
लोगों की मदद के मुतवल्ली नहीं रहेंगे और लोगों की मदद के बगैर ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आप दूसरी जानिब अपनी फैमिली को नज़रअंदाज करेंगे। नवंबर 2019 में जो चीज़ अच्छी नहीं है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो नवंबर 2019 में आपका सोशल सर्कल और सोशल नेचर आपकी वर्क करती नज़र आ रही है, आगे बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि एक्वेरियस का जो सोशल सर्कल होता है वो काफ़ी वसी होता है, इनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारे दोस्त, ये सारे अहबाब आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में अहम रोल अदा कर सकते हैं अगर अगर आप जो है वो इनके साथ ठीक तरीके से चलें। आपकी जो लव लाइफ है, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी है, आपकी मोहब्बत के मामलात हैं, वो सारे ठंडे पड़े हुए हैं आजकल। बिल्कुल इनके सितारे बिल्कुल रेट्रोग्रेड हैं और कोई मोहब्बत के और इश्क के मामलात इस वक्त सरगर्म नहीं है। एक्वेरियस की फैमिली रिलेशनशिप की बात करें, जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप का इम्तिहान है, ये समझिए। जो लोग शादीशुदा हैं उनका भी इम्तिहान है और जो गैर शादीशुदा हैं, एंगेज्ड हैं, उनका भी इम्तिहान है। इम्तिहान किस तरीके से है? आपके और आपके जो शरीक हयात हैं, वो चाहे मेल हैं या फ़ीमेल, उनके दरमियान इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये मामलात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़ते हैं और मामला तलाक तक भी जा सकता है। कोशिश कीजिए रिलेशनशिप को ठीक बनाए रखें ताकि इस तरीके पे आप इस नापसंदीदा चीज़ से आप दूर रहें। तो हमारा जो मकसद होता है वो आप लोगों को गाइड करना होता है, आप लोगों तक इत्तलात पहुंचाना होता है कि देखें नवंबर के अंदर कुछ सितारों की पोजीशन इस तरह से बन रही है कि जो है मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपके अपने इख्तियार में है, आपके अपने कंट्रोल में है। काइंडली इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल एक्वेरियस का जो है वो अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं है। एक्वेरियस की हेल्थ की प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं तो एक्वेरियस की हेल्थ जो है वो पूरे मंथ, थ्रू आउट दिस मंथ बहुत अच्छी जा रही है और न किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस पेश नहीं आएंगी। अलबत्ता नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, जो सर्दी का असर भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी सर्दी आएगी। एक्वेरियस के कैरियर के बारे में बात करें तो कैरियर आपका ऊपर जाता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हो सकती हैं और बहुत सारी गोल्स को भी आप अचीव कर लेंगे और आपके जो रिश्तेदार हैं और आपके जो अपने घर वाले हैं वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप अपने रिलेशंस अपने घर वालों से अच्छे बनाए रखते हैं। तो रिलेशनशिप में दोस्त भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, वालिदैन भी आ जाते हैं, बहन भाई भी आ सकते हैं, बीवी भी आ सकती है, शौहर भी हो सकता है। तो ये सारे आपके मददगार साबित हो सकते हैं आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में। एक्वेरियस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 3 नवंबर के बाद जो है वो काफ़ी ग्रो करती हुई और इम्प्रूवमेंट करती हुई नज़र आ रही है 3 नवंबर के बाद। और इसके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, ये ठहराव आप खुद महसूस करेंगे, लेकिन ये ठहराव जो है वो आपके लिए एक रिलीफ का काम करेगा और आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी माली हवाले से। कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी माली लिहाज से। एक्वेरियस की एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस की एजुकेशन के लिहाज से नवंबर 2019 में आपका फोकस आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ है। स्पिरिचुअल एजुकेशन से मुराद रूहानियत की तरफ आपका ध्यान, आपका जो झुकाव है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। और एजुकेशन स्टडीज़ के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स की पढ़ाई के बारे में बात करें, जो स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसके बाद ही उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। एक्वेरियस की ट्रैवल की बात करें तो
एक्वेरियस की ट्रैवल जो है वो ओवरसीज़ भी हो सकती है, मुल्क से बाहर भी हो सकती है। और जो बिज़नेस जिनका कारोबारी अफराद हैं उनको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे कि वो एक ओवरसीज़ में अब्रॉड में सफ़र करें और अब्रॉड में जाएं और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें नवंबर की काउंट आपके सामने काउंट करके आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस का दिसंबर 2019। दोस्तों, एक्वेरियस की दिसंबर 2019 की प्रेडिक्शंस की अगर बात करते हैं तो एक्वेरियस के लिए दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा ज़हनी उलझनों का शिकार नज़र आता है। यानी कि एक्वेरियस के जो लोग हैं उनकी ज़हनी उलझनों में इजाफ़ा इस महीने में हो सकता है। ज़हनी उलझनें किस तरह से है? बज़ाहिर एक्वेरियस अपनी ज़हनी उलझनों को सबके सामने बयान नहीं करते, ना ही उस चीज़ को अपने मूड पर असरअंदाज करते हैं, ना ही उस चीज़ को दूसरों पर ज़ाहिर करते हैं कि वो नाराज़ हैं या वो किसी परेशानी में मुब्तला हैं। तो वो उस चीज़ को अपने दोस्तों के सामने, अपने घर वालों के सामने उस चीज़ को शो नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर वो तो दिखने में बहुत ही काम नज़र आते हैं, बहुत ही शांत नज़र आते हैं, बहुत ही पुरसुकून नज़र आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर एक लावा उभर रहा होता है जो उनके जहन पर सवार होता है, जो उनके आसाब पर सवार होता है, और वो अंदर ही अंदर एक्वेरियस को खाता है, वो खाना शुरू कर देता है। और एक्वेरियस की इसी तरह से उनकी सलाहियतें ज़ाया होती हैं, चाहे वो कैरियर में हो या चाहे वो घरेलू मामलात में हो, हर तरह से उन्हें परेशानियों का शिकार बनाए रखता है। तो दिसंबर का महीना अपनी ज़हनी उलझनों को ओवरकम करने का महीना है। अगर आपने इस चीज़ को अभी कंट्रोल नहीं किया, आप बज़ाहिर अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर, अपने कैरियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जहन के एक कोने में आपकी परेशानियां आपके सर पर अलार्म की तरह बज रही हैं। तो पहले उन प्रॉब्लम्स को दूर करें, उसके बाद फिर आप अपने कैरियर पे या प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे या पर्सनल ग्रूमिंग पे आप उस चीज़ को सर्व करें, वरना आप वो काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक्वेरियस की जो सन साइन है वो उन्हें थोड़ा सेल्फिश बना देती है, तो इस चीज़ को भी ओवरकम करने की ज़रूरत है। आप लोगों में आप सेल्फिश नहीं हैं, मगर आप लोगों में सेल्फिश मशहूर हो जाते हैं। आपकी कुछ आदत की वजह से लोग आपको सेल्फिश कहते हैं, खुद परस्त कहते हैं। बेशक आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, कुदरती तौर पे आप में ये चीज़ नहीं, लेकिन आप कभी कभार कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि आप सेल्फिश मशहूर हो जाते हैं। तो दिसंबर में भी आपको लोग सेल्फिश कहेंगे, सेल्फिशनेस की तरफ आप बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को भी अभी से ओवरकम करें ताकि ये आपकी प्रॉब्लम आपके लिए ना बने। आपके ही सोशल सर्कल में, आपके ही हल्का अहबाब में कुछ लोग आपकी इस कंडीशन को भांप लेंगे और वो आपकी कंडीशन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप साइकोलॉजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे आपकी जो है ये परेशानियों में कमी आ सके। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो दिसंबर का महीना लव और रिलेशनशिप के लिए अच्छा महीना नहीं है। जो नवंबर के अंदर हालात आपके फैमिली से, आपके बेगमात से, आपके खाविंद से ठीक नहीं रहे थे और दिसंबर के अंदर इसके अंदर मज़ीद कुछ बिगाड़ भी आ सकता है, लेकिन आपकी समझदारी से, आपकी अक्लमंदी से इसके अंदर सुधार भी आ सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप की हिकमत अमली क्या होती है। फैमिली होरोस्कोप के बारे में बात करें तो फैमिली को आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि फैमिली को टाइम देना ज़रूरी होता है, लेकिन आप फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, जो दिसंबर में भी आप करते नज़र आएंगे। आप हालात से फ़रार नहीं हो सकते, आप हालात को फेस करना सीखें,
आप बज़ाहिर ऐसा खोल अपने ऊपर चढ़ाए रहते हैं कि जैसे सब ठीक है, सब ओके है, मगर अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है, आपके जहन में कोई चीज़ है, तो प्लीज़ आप उसे डिस्कस करें। अगर आप उसे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं उसको ज़बान पर लाएंगे, नहीं उसको रिजॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ अंदर ही अंदर से आपको बीमार कर देगी। तो इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिए। हेल्थ के हिसाब से बात करें तो एक्वेरियस की दिसंबर के अंदर हेल्थ 23 तारीख के बाद जो है वो आपको कुछ तंग कर सकती है। वैसे 23 तारीख तक आपकी सेहत बेहतर है, लेकिन 23 तारीख के बाद आप अपने आप को थका थका महसूस करेंगे। आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा, और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं, जो दिमागी और जहनी उलझने हैं, वो आपको बीमार कर देंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी जहनी उलझनों का कुछ सलूशन निकालें, बात करें। देखिए, इंसान के जहन का बोझ हल्का हो जाता है। इंसान, आपके जहन पे बोझ है, इंसान का जहन का बोझ तब हल्का होता है, दिल का बोझ तब हल्का होता है जब वो लोगों से बात करते हैं। तो लोगों से बात करें, उस चीज़ को एक्सप्लेन करें या उसको डिस्कस करें, आपके जहन का बोझ हल्का होगा, जो आपकी जहनी नशोनुमा के लिए आपकी पूरी बॉडी पर असरअंदाज हो रहा है, वहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छी खबर लाएगा। कैरियर के हिसाब से बात करें तो कैरियर के लिए दिसंबर का महीना 23 तारीख के बाद आपकी अच्छी फेवर करता नज़र आ रहा है, जो आपके मूड को भी बेहतर कर देगा। और 23 तारीख के बाद आप अपने मूड में भी बेहतर इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे और लाइफ को एंजॉय भी कर सकेंगे। और आपका कैरियर जो है माली लिहाज से भी कुछ हल्की फुल्की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर भी होंगी। और दिसंबर में 23 तारीख के बाद जो है वो यकीनन आपके लिए बेहतरी है। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए दिसंबर का महीना आपके लिए पैसा ला रहा है और पैसा आपके पास आता नज़र आ रहा है हमें दिसंबर के महीने में। एक्वेरियस की एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एक चैलेंज है, एक चैलेंजेस से कम नहीं होगा। एक्वेरियस की जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, आपको पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। आपको अगर वक्त मिलता नहीं और अगर वक्त मिल जाए तो आपका फोकस नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप इन चीज़ों पे काबू पाइए तो फिर आप आगे कामयाब हो सकते हैं। ट्रैवल के हवाले से बात करें तो जो लोग बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, जिनका काम बिज़नेस का है, कारोबारी मामलात हैं, तो उनके लिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और वो ट्रैवल करेंगे और उनका ट्रैवल करना उनके लिए पैसा लाएगा, उनके अपने कारोबार में जो है वो बेहतरी लाएगा। और जो लोग जॉब पेशा हैं, नौकरी पेशा हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई ख़ास ट्रैवल दिसंबर में नज़र नहीं आ रहा है। इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई अगर जिन लोगों ने किया हुआ है तो फिर वो पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी प्रेडिक्शंस 2019 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने उस वीडियो को पेश करेंगे जिसमें हम पूरे साल 2020 का पूरे साल हम कवर करेंगे और 2020 की एक वीडियो जारी करेंगे जिसमें एक्वेरियस का जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 को पूरा आपके सामने एक मुख्तसरन जायज़ा पेश करेंगे कि क्या क्या होने जा रहा है और किस किस महीने क्या क्या खुशखबरियाँ हैं, क्या क्या बैकवर्ड्स हैं, क्या क्या डाउनवर्ड्स हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हम पेश करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, आपके पसंद करने का, आपके देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।
subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.